भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर गरजने के लिए है तैयार। चीन को चैलेंज देगा भारत का विक्रांत। समुद्र में गरजेगा आईएनएस चीन के छूटेंगे पसीने। चीन में मची खलबली, एक साथ होंगे कई धमाके। दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अब देश की सेवा के लिए तैयार है और 2 सितंबर को वो ऐतिहासिक दिन होगा जब भारत में ही बना ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी को देश की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। पिछले महीने कोचिन शिपयार्ड ने समय से पहले ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है और भारत में ही इसका बनना क्या सफलता होगी, और आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में आ जाने से भारतीय नौसेना की शक्ति में ऐतिहासिक इजाफा क्यों हो जाएगा। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत की अहमियत भारत के लिहाज से इतना खास इसलिए है क्योंकि भारत ने इस एयरक्राफ्ट को अपने घर में ही तैयार किया है और अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद अब सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये एक विशालकाय एयरक्राफ्ट है जिसकी क्षमता भी काफी ज्यादा है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 262 मीटर है और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। वहीं आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन के करीब है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में 4 आईफिल टावर के बराबर एडवांस किस्म का स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इस एयरक्राफ्ट में 2400 किलो केबल का इस्तेमाल किया गया है। आईएनएस विक्रांत में 1700 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं और इसमें 2300 कंपार्टमेंट हैं। इसकी क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार में 7500 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर सकता है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत का निर्माण आज से करीब 13 साल पहले शुरू हुआ था जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी। वहीं दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर आमतौर पर अपने लाव लश्कर के साथ गुजरता है जिसमें कैरियर स्ट्राइक और बैटल ग्रुप शामिल होते हैं। और क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर काफी ज्यादा महंगी होती है और कभी कभी टारगेट कमजोर होता है, लिहाजा इसे आमतौर पर डिस्ट्रॉयर, मिसाइल क्रूजर, फ्रीगेट, सबमरीन और सप्लाई जहाजों के झुंड के साथ ले जाया जाता है। दोस्तों, आज दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास विमान वाहक पोत के निर्माण की क्षमता है और भारत भी अब इस गौरवशाली क्लब में शामिल हो चुका है। एक्सपर्ट्स और नौसेना के अधिकारियों ने कहा है कि भारत ने दुनिया के सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट में से एक माने जाने वाले की टेक्नोलॉजी को हासिल करने के साथ ही आत्मनिर्भरता को साबित किया है। हालांकि भारत के पास पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन उनका निर्माण या तो ब्रिटेन ने किया या फिर रूस ने किया था। भारत के पास मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है जिसे 2013 में कमीशन किया गया था और जो अभी नौसेना का एकमात्र विमान वाहक पोत है। उसे सोवियत संघ ने बनाया था और उसका शुरुआती नाम एडमिरल गोर्शकोव हुआ करता था। नौसेना के मुताबिक IAC-1 यानी आईएनएस विक्रांत को बनाने में 76% से ज्यादा मटेरियल और डिवाइसेस स्वदेशी हैं। इसमें 23,000 टन स्टील, 2,500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर की पाइप और 2,000 बल्ब और मजबूत पतवार वाली नावें, गैली डिवाइसेस, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन प्लांट और स्टीयरिंग गियर भी शामिल है जिसका निर्माण भारत में ही किया गया है। इसलिए ये भारत के लिए एक सफलता है और बताता है कि आने वाले वक्त में नौसेना की शक्ति को बेहद बढ़ाने के लिए भारत और भी एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। दोस्तों, नेवी ने पहले बताया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट में भारत की 50 से ज्यादा कंपनी शामिल थी और लगभग 2000 भारतीयों को हर दिन IAC-1 बोर्ड पर रोजगार मिला। वहीं 40,000 से ज्यादा लोग इनडायरेक्ट रूप से काम कर रहे थे। नौसेना के मुताबिक तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का लगभग 80 से 85% पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में ही वापस आ गया है। आपको बता दें कि IAC-1 ये वर्तमान में नेवी के विमान वाहक पोत का कोड नेम है और भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिवीजन ने इसका डिजाइन तैयार किया है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो शिपिंग मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसने एक पब्लिक सेक्टर के शिपयार्ड में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया गया और नेवी में कमीशन होने के बाद इसे आईएनएस विक्रांत कहा जाएगा। ये नाम भारत के सबसे पसंदीदा पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का था। भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अगर भारत के मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य से कंपेयर किया जाए तो ये 44,500 टन का एयरक्राफ्ट है और लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर संग एक साथ में 34 विमानों को अपनी पीठ पर लेकर चल सकता है।
नौसेना ने पहले कहा था कि एक बार कमीशन होने के बाद ISC-1 समुद्र में उतरने वाला सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक होगा, जो रूस के MiG-29K लड़ाकू विमानों और कामोव 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करेगा। और भारत के पास ये दोनों हथियार पहले से ही हैं और विक्रमादित्य पर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं नया विक्रांत अमेरिकी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और बेंगलुरु स्थित HAL के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट करेगा। इंडियन नेवी के मुताबिक नए INS विक्रांत के पास काफी लंबी दूरी तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता है और इसे एयर इंटरडिक्शन, एंटी सरफेस वॉरफेयर, अटैक एंड डिफेंस, काउंटर एयर, एयरबोर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। वहीं इंडियन नेवी साल 2015 से ही देश के लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की मंजूरी मांग रही है और अगर उसे मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत का दूसरा स्वदेशी विमान वाहक ISC-2 बन जाएगा। इस प्रस्तावित वाहक का नाम INS विशाल रखा गया है, जिसका मकसद 65,000 टन का विशाल पोत बनाना है, जो ISC-1 और INS विक्रमादित्य दोनों से काफी बड़ा होगा। भारतीय नौसेना लगातार सरकार को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने की जरूरत के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं दुनिया में किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के पास फिलहाल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरे नंबर पर चीन है, जो काफी आक्रामक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम पर बढ़ रहा है। पिछले महीने चीन के पास सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन पिछले महीने चीन की नौसेना में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक चीन काफी तेजी के साथ ही 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहा है, जिनमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अगले 5 सालों के अंदर चीन की नौसेना में शामिल हो जाएंगे। वहीं भारतीय नौसेना के अधिकारी बताते हैं कि भले ही भारत ISC-2 प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ये सोचने की बात है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को चालू होने में 10 साल से ज्यादा का समय लगेगा। इसलिए क्या भारत को ISC-2 जल्द मंजूर लेकर तैयार करना चाहिए या फिर जरूरत महसूस ना करते हुए तीसरे एयरक्राफ्ट का ख्याल अभी रोक देना चाहिए? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब दोस्तों इस समय चीन को चुनौती देने के लिए समुद्र में INS विक्रांत उतर रहा है और INS के आने की खबर से ही चीन तिलमिलाया हुआ है। दोस्तों INS विक्रांत नेवी की ताकत और भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत दोनों को बढ़ाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? वेल दोस्तों, ये थी खबर समुद्र में भारत की शक्तिशाली ताकत INS विक्रांत एक जल्द उतरने की, जिससे चीन को हिंद प्रशांत में टक्कर देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।